नमस्कार दोस्तों, ई कक्षा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम अजय पांडे है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। अमेरिकी कंपनी फाइज़र और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने अपने BNT162b2 पर दावा किया गया है कि उनकी यह कोविड-19 वैक्सीन 90% तक असरदार सिद्ध हुई है। कोविड-19 के दौर में वैक्सीन की इस खबर से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए देखते हैं फाइज़र और बायोटेक द्वारा विकसित इस वैक्सीन के बारे में। आप देख सकते हैं ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें यह बताया गया है कि फाइज़र द्वारा लाई गई यह वैक्सीन 90% तक इफेक्टिव है। तो पी फाइज़र नाम से बोला जाता है पर होता फाइज़र है। फाइज़र और बायोएनटेक द्वारा विकसित इस वैक्सीन का आधिकारिक नाम अभी BNT162b2 रखा गया है और दावा किया गया है कि यह 90% तक असरदार होगा। फाइज़र US बेस्ड दवा निर्माता कंपनी है और बायोएनटेक जर्मन संगठन है। यह दोनों कंपनियों ने बताया कि वह वर्तमान में इस एक्स्ट्रा सुरक्षा डेटा को जमा करने में व्यस्त हैं और अनुमान लगाए हैं कि कंपनी को यह वैक्सीन की दूसरी और अंतिम खुराक के बाद 2 माह का सुरक्षित डेटा उपलब्ध कराने के लिए नवंबर के तीसरे हफ्ता तक समय लगेगा, यानी कि नवंबर के मध्य तक इसकी जो ओरिजिनल रिपोर्ट है ये आने की संभावना है। अब देखते हैं यह वैक्सीन काम कैसे करेगी। तो फाइज़र और बायोटेक द्वारा विकसित यह वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है जो सिंथेटिकली डेवलप किया गया है। mRNA को हम तोड़े तो M का मतलब होता है मैसेंजर और RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी यह एक मैसेंजर की तरह काम करेगा और सेल्स को प्रोटीन बनाने के लिए एक कोड देगा और ये पूरा प्रोसेस कोडिंग में काम करेगा और सेल्स को प्रोटीन स्पाइक बनाने के लिए प्रेरित करेगा जैसे, और ये स्पाइक वैसे ही होंगे जैसे आप कोविड के शेप में देखते हैं। जैसे ही mRNA बॉडी में जाएगा सेल्स स्वयं में स्पाइक प्रोटीन के जैसा कोरोना होता है वैसा ही कॉपीज़ बनाता जाएगा और यही इम्यून सिस्टम को, यानी कि इम्यून सेल्स को जो इम्यून चलाती हैं उनको एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करेगा कि आप एंटीबॉडी अब बनाओ जो कोरोना से ही लड़ेगा। इसमें सबसे मेन हिस्सा रहता है कोडिंग का। mRNA तकनीक बहुत सी दवा निर्माता कंपनी काम करते हैं, जैसे मॉडर्ना इंक्लूसिव भी इसमें काम करती है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वो बताने का कि वो स्पाइक्स अपने आप बताएं, कोडिंग के ज़रिए बताएं कि स्पाइक्स कैसे बनेगा। तो वो उस स्पाइक बनाएंगे और जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा वो उस स्पाइक को देख के अपने सेम रेप्लिकेट नहीं करेंगे और वो वापस चले जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए एक्चुअल में कोरोना के लिए 2 डोज वैक्सीन दी जाएगी। शुरुआती दौर में यह वैक्सीन कारगर सिद्ध हो चुकी है। इसमें सबसे पहले कुछ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई जो ओरिजिनल थी, जबकि कुछ लोगों को प्लेसेबो दिया गया। प्लेसेबो का मतलब होता है यानी कि डुप्लीकेट वैक्सीन। अब 2 लोगों को यहाँ पर रखा गया, कुछ लोगों को यहाँ पर ओरिजिनल डोज दी गई यानी कि ओरिजिनल वैक्सीन दी गई और कुछ लोगों को प्लेसेबो यानी कि नकली दी गई। तभी तो इसमें अब अंतर मालूम चलेगा कि कौन से लोगों को जो डोज है वो काम कर रही है और किसको नहीं कर रही है। यह दवा काम कर गई जिसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला है। आप देख सकते हैं फाइज़र CEO एल्बर्ट बोरेला ने भी इस बात की पुष्टि की है। 27 जुलाई से चालू इस वैक्सीन में अब तक 43,000 से ज़्यादा लोगों पर यह प्रयोग पूरा किया जा चुका है, जिसमें से 38,000 के लगभग के लोगों को दूसरी डोज दी गई और इन्हीं 38,000 में जो 90% हैं इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा गया और इन पे 90% इफेक्टिवनेस दिखाई दी। हालांकि फाइज़र द्वारा यह कहा गया है कि अभी और भी रिपोर्ट आएंगी जो नवंबर मध्य तक आने की संभावना है। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि भारत को यह दवा अभी मिलेगी या नहीं। तो देखिए इस पे अभी कोई भी राय नहीं आई है और भारत ने अभी तक कोई भी डील नहीं किया है फाइज़र के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में कोविड की वैक्सीन नहीं आएगी। कोविड की वैक्सीन आएगी, ज़रूर आएगी, पर बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जैसे एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन बेस्ड या जॉनसन एंड जॉनसन, बहुत सारी कंपनी है जिसके साथ भारत के डील हैं और अगर ये वैक्सीन पहले आ जाती है तो भारत इसके साथ डील ज़रूर करेगा। इसके साथ ही भारत के भी बहुत सारे कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जायडस कैडिला,
और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ये सब दवा निर्माता कंपनी है जो यहाँ पर और भी काम कर रहे हैं। अदर वैक्सीन्स की बात करें तो विश्व में और कौन कौन सी वैक्सीन काम कर रही हैं, तो रशिया के स्पुतनिक 5 काम कर रही हैं। रशिया ने पहले ही इस पे कहा था, रशिया के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि स्पुतनिक 5 90% क्या हो गई है, इफेक्टिव है, यानी कि असर कर रही है कोरोना वायरस के लिए। इसके साथ ही mRNA तकनीक पर mRNA 1273 मॉडर्ना द्वारा बनाया गया है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिल के क्या कर रहे हैं, इस वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। इंडियन रेस की बात करूँ तो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, ज़ायडस कैडिला जैसी कंपनियाँ इस वैक्सीन के लिए काम कर रही हैं। और देखिए यहाँ पर WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ पर आधिकारिक तौर पे कहा है कि 150 से ज़्यादा कंपनियों ने क्या कर रहे हैं, वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, जिसमें से 44 जो हैं वो भी फर्स्ट स्टेज यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स में ही हैं, और जो 11 हैं वो लास्ट स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज में पहुँच चुकी हैं, जिनमें से जो फाइज़र की और बायोटेक की है और मॉडर्ना है, ये इसमें 2 शॉट रेजिमेन यानी कि इसको 2 बार डोसेस दिए जाएंगे। ये जिस भी इंसान को लगेगा यहाँ पर उनको 2 डोज दिए जाएंगे। फाइज़र ने यहाँ पर यह भी कहा है कि वह जो ड्रग के लिए जो परमिशन लेना होता है, ड्रग रेगुलेटर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे भी की बात करेंगे और जल्द इसके ऑथराइजेशन के लिए कोशिश करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही वो 15 से 20 लाख लोगों के लिए दिसंबर के अंत तक यह बनाएंगे। अब देखिए भारत में ड्रग्स जो बनती हैं यानी कि दवाइयाँ बनती हैं, इनको परमिशन कौन देता है, तो इसको परमिशन देती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा परमिशन मिलती है। इसके साथ ही एक और संगठन है जिसको हम लोग CDS को बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।